Good afternoon to all of you. Welcome to the lecture series of SECS 1 to 2 Learn Python Programming. This is our new lecture in which we will learn about the Python operators. So Python, last time we have discussed about the Python data types, like what is tuple, dictionary, what are its syntax, list, as well as what are number and string, and how we can define them. As well as we have discussed what are identifier and variable. So after that we will discuss in this lecture we are going to cover about the Python operators. So Python divide the operator into the following categories or group. There are a total 7 type of operators. That is, first is arithmetic operator. Second is assignment operator. Third is comparison. Fourth, logical. Fifth, identity operator. And sixth, membership. And the last, bitwise operator. So one by one, we will discuss all these operators, as well as I will show you the code that how you can actually write code using these operators. So let's start. First of all, we have arithmetic operator. Arithmetic operator basically आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म करे जाते हैं. लाइक एडिशन के लिए हम सम करेंगे, अगर आपको दो नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, डिवीजन के लिए डिवीजन सिंबल, मॉड्यूलस आपका आउटपुट देता है रिमाइंडर को. ठीक है, जब हम लीप ईयर या फिर इवन ऑड का प्रोग्राम होता है तो वहां पर हम रिमाइंडर चेक करते हैं, तो वहां पर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर देंगे. एक्सपोनेंशिएशन पावर निकालने के लिए होता है. एंड फ्लोर डिवीजन मतलब डिवाइड करने के बाद दो तरीके की वैल्यू होती है, फ्लोर वैल्यू एंड सीलिंग वैल्यू. तो जो टॉप फ्लोर वैल्यू रहेगी, मतलब डेसिमल से पहला वाला पार्ट, जब हम अप्रोक्सीमेशन देंगे तो मैक्स वैल्यू को लेते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लोर डिवीजन. Let me show you a code. Just a minute. So here is my Python shell. Okay. First of all, we can write 2 plus 3, and when I press enter, it will get 5. सेम आप वैल्यू में पास कर भी कर सकते हो. जैसे अगर x की वैल्यू हमने 10 ली है, y की वैल्यू हमने 5 ली है, और अब मैं आपसे कहती हूँ x माइनस y कितना होगा, तो वो अपने आप आउटपुट देगा 5. देखो ये पाइथन यूजफुल इसीलिए क्योंकि आपको यहाँ पे कहीं पे भी वेरिएबल डिफाइन नहीं करने पड़ते हैं. नेक्स्ट, ऐसे ही हम कहें x इंटू वाई क्या होगा, तो इसने आउटपुट दिया 15. x डिवाइडेड बाय y, यहाँ पे हमेशा ये डेसिमल यानी कि फ्लोट टाइप वैल्यू देता है. तो x डिवाइडेड बाय 5 y करा तो आपको क्या मिला 2.0. x मॉड्यूलो y यानी कि रिमाइंडर देगा. तो जब आपने करा भाई 10 टोटली डिविजिबल है 5 से, तो इसने क्या दिया 0. हम और भी चेक कर सकते हैं. 3 मॉड्यूलो 2 यानी कि 3 डिवाइड बाय 2, और रिमाइंडर हमारा जो भी हो वो आउटपुट आ जाए. तो देखो आपको क्या मिला 1. एक्सपोनेंट की अगर हम बात करें तो 2 डबल स्टार 3. डबल स्टार का मतलब पावर, 2 की पावर 3 अगर होगा तो आउटपुट क्या मिलता है 8. तो आपको यहाँ मिल गया 8. ऐसे ही हम फ्लोर डिवीजन की बात करें तो 3 डबल डिवाइडेड बाय 2. देखो इसने क्या दिया हमें, डेसिमल पार्ट ना देकर सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि नॉर्मली ये क्या करता है डेसिमल पार्ट देता है, लेकिन अगर हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए, फ्लोर वैल्यू चाहिए, डेसिमल पार्ट नहीं चाहिए, तो हम फ्लोर डिवीजन का यूज करते हैं. इसी के साथ जो एडिशन ऑपरेटर है ये स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन का भी काम करता है. यानी कि अगर मैं एक स्ट्रिंग लिखती हूँ हेलो प्लस पाइथन, देखो इसने क्या करा, कॉन्कैटिनेट करके दे दिया. ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं हमने एक एक करके देख लिया. नेक्स्ट हम आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर आपका यूज होता है जहां पर हमारे पास सिंगल वेरिएबल होता है. मतलब कि अगर आप एक ही वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरह ही होते हैं, बस जैसे x इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू 3 करा तो x की ही वैल्यू जो है
वो इक्विवेलेंट होगी। इसको आप यहाँ देख सकते हैं, सेम एज होता है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज क्यों करते हैं, तो जैसे फॉर लूप है, आप वहां पे काउंटर लेकर चल रहे हो कि आप काउंट करना चाहते हो कितनी बार आइट्रेशन आपके परफॉर्म हुए हैं, ठीक है। या फिर अगर हमें मेमोरी सेव करनी है, हम ज्यादा वेरिएबल यूज नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। फिर से देखते हैं प्रोग्राम रन करा के। सपोज x की वैल्यू है हमारी 5, x प्लस इक्वल टू 3 करेंगे और फिर हम x की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो देखो वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई। x माइनस, अब x की वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो 8 हो गई। अब x माइनस इक्वल टू 3 करेंगे, मतलब या फिर 4 कर रहे हैं। x की वैल्यू आपकी क्या हो गई, कम हो गई है, ठीक है। x की वैल्यू को ही मैं मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना चाह रही हूँ 3 के साथ। फिर से हम x की वैल्यू को चेक करेंगे, क्या होगी यहाँ पे, देखो 12 हो गई वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा डिवीजन। तो x डिवाइडेड बाय, अच्छा अगर आप कोई और वेरिएबल भी लेते हैं, जैसे हम y की वैल्यू ले लेते हैं इज इक्वल टू 2, और आप इसके थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि x डिवाइडेड इक्वल टू y। x की वैल्यू क्या थी 12, y की वैल्यू क्या है 2, एंटर करा। अब आप x की वैल्यू देखोगे क्या हो गई हमारी, अपडेट हो गई है। प्लस ये इंटीजर से क्या हुआ, डेसिमल हो गई है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डेसिमल क्या रिटर्न करता है, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। सेम आपका मॉड्यूलो होगा x% इक्वल टू y, यानी कि x की वैल्यू फिर से हमारी अगर हम चेक करें 6.0 से मॉड्यूलो क्या है, क्योंकि 2 से 6 कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, तो आउटपुट आपका क्या हो गया, 0, ठीक है। यहाँ पे हम कमेंट भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोर वैल्यू। अब x की वैल्यू फिर से हम क्या लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 हो गई, हमने डिवीजन परफॉर्म करा था, हमने फिर से इसकी वैल्यू ले ली 10। x फ्लोर डिवीजन बाय y, एंटर करा। x की वैल्यू फिर से अपडेट क्या हो गई, आपने 10 करी थी, फ्लोर डिवीजन करा, फिर से क्या हो गई 5। x डबल स्टार 2 इक्वल टू 2, x की वैल्यू अब क्या होगी 25। तो किसी भी ऑपरेटर से जब आपको वैल्यू को अपडेट कराना होता है, मतलब हमारी सेम वैल्यू ऑपरेशन के बाद वेरिएबल आपका सेम रहे, तो वहां पे हम यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट वी हैव कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर आपकी दो वैल्यू को इक्वल है कि नहीं उन्हें चेक करने के लिए होता है। जैसे अगर मैं लिखूं x की वैल्यू इक्वल टू 2, y की वैल्यू इक्वल टू 2, और मैं चेक करूं x इक्वल टू y है या नहीं, तो देखो इसने क्या रिटर्न करा, ट्रू। यहाँ पे लिखा भी है क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू चेक करूं कि x की वैल्यू अगर हमें चेक करने नॉट इक्वल टू y, तो इससे क्या करा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू तो y के बराबर थी, ठीक है। अब हम y की वैल्यू को चेंज कर देते हैं ताकि हम आगे ऑपरेशन करें। क्या x ग्रेटर देन y है, तो देखो क्या हुआ, फॉल्स, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी 2 थी और y की वैल्यू अब क्या है 3 है, ठीक है। हम ये चेक कर सकते हैं x लेस देन y है, आ गया 2, x की वैल्यू क्या थी 2, y की वैल्यू क्या है 3, तो इसने क्या रिटर्न करा 2। ऐसे ही आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है, x y की वैल्यू भी हम 2 कर देते हैं, y इज इक्वल टू 2। तो x लेस देन इक्वल टू मतलब या तो कम हो या फिर बराबर हो, किसके, y के। बराबर है तो उसने क्या रिटर्न करा 2। ऐसे ही x ग्रेटर देन हो या फिर बराबर हो किसके, y के, तो उसने क्या रिटर्न करा 2। और ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपके लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। ये हम आगे फर्दर कवर करेंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ के लिए हम कैसे यूज करते हैं। या फिर आप इधर देख सकते हो, मैंने एक स्ट्रिंग ली a, स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग पास कर दी ABC, एक स्ट्रिंग ली बी, इसकी लेंथ दे दी XYZ। अब मैं चेक करूंगी लेंथ ऑफ
A is equal to length of B. Just a minute. सॉरी, LEN आएगा, LEN ऑफ B। तो देखो इसने क्या रिटर्न करा है, 2 रिटर्न करा। क्यों? क्योंकि तीनों की लेंथ, दोनों की लेंथ क्या थी, 3 थी। लेंथ फंक्शन वर्क कैसे करता है, LEN करिएगा A, एंटर करा 3, लेंथ यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर किसी भी स्ट्रिंग में कितने हैं, B, एंटर करना 3। ठीक है, तो ऐसे आपका लेंथ फंक्शन यूज होता है। और कंपैरिजन ऑपरेटर आपके लेंथ को भी कंपेयर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। जब आपके पास 2 कंडीशन होती है, मतलब एक से ज्यादा कंडीशन होती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एंड जैसे हमारी ट्रू वैल्यू होती है, जस्ट अ मिनट, जैसे हमारी ट्रू वैल्यू होती है वैसे ही यहाँ पर आपका होता है एंड और नॉट, यानी कि 0 0 1 0 0 1 1 1। अगर आप इनका एंड कर रहे हैं तो बेटा आपको आउटपुट मिलता है 0 0 का 0, 1 0 का 0, 0 1 का 1 और 1 1 का, सॉरी 0 1 का 0 और 1 1 का 1। ऐसे ही जब हम इनका और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो और क्या कहते हैं, दोनों में से कोई एक ट्रू हो। 0 0 के लिए होता है 0 1 0, क्योंकि एक 1 है तो 1, 1 0 1 है तो आएगा 1, और 1 1 के लिए भी 1। ठीक है, ये इसकी पूरी ट्रुथ टेबल होती है। तो यहाँ पे भी जब हमारे पास 2 कंडीशन होती है, 2 कंडीशन को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं, एक साथ चेक करने के लिए हम यूज करते हैं एंड और नॉट। नॉट तो आपका रिवर्स कर देगा, एंड चेक करेगा कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और चेक करेगा कि एटलीस्ट एक कंडीशन होनी चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, x इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू, सॉरी, y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, x ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3 है, एंड अब देखो एंड लगाते क्या है, कीवर्ड है तो कलर चेंज हो गया, y ग्रेटर देन 9 है। ठीक है, तो ये चेक करेगा, 2 कंडीशन है, क्या है या ट्रू, क्योंकि x की भी वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी, और y की भी वैल्यू क्या है, 9 से बड़ी है। सेम ऐसे ही अगर हम इसको एक कंडीशन को ग्रेटर देन 11 कर दें तो क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि एक तो ट्रू है लेकिन दूसरी क्या है, फॉल्स हो गई है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम दोनों को ही फॉल्स कर दें, यानी कि लेस देन 9 और लेस देन 3 कर दें, तो क्या हुआ, दोनों फॉल्स तो भी फॉल्स। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम और लगा दें यहाँ पे, और y is greater than 9 and x is less than 3, तो क्या है, y greater than 9 है, ट्रू, लेकिन क्या x लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं, x तो बड़ा है, तब भी आपका क्या देगा, ट्रू, क्योंकि आपने क्या यूज करा, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर देखते हैं कि एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू हो। और अगर इसको नॉट करना है तो नॉट ऑपरेटर के लिए आपको बस नॉट लिख देना है, नॉट x इज लेस देन 3, मतलब x 3 से छोटा नहीं है, तो क्योंकि वो नहीं है तो आंसर आपको क्या मिला, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर कंपेयर करने के लिए होता है कि 2 ऑब्जेक्ट इक्वल हैं या फिर नहीं है, और उसमें भी वो सेम मेमोरी लोकेशन में है या नहीं है। ठीक है,
तो इसके लिए हम ले सकते हैं, जैसे x की वैल्यू अगर 10 ली और y की वैल्यू भी 10 ली, तो चेक करेंगे x इज y, x इज y है ट्रू, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अब y की वैल्यू आप 15 कर दो और पूछो x इज नॉट y, मतलब x y सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, इनकी वैल्यू सेम नहीं है, सेम मेमोरी लोकेशन में है, तो ये इसने क्या दिया, ट्रू। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर कंपेयर करने के लिए, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। अब आप कहोगे कि ये तो हम ऊपर भी कर रहे थे कंपैरिजन ऑपरेटर में भी, तो बेटे यहाँ पे हम वहां पे वैल्यू चेक कर रहे थे, यहाँ ऑब्जेक्ट चेक कर रहे हैं। जब आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां पे यहाँ इसका ज्यादा यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे क्या थे, लिस्ट था, टपल था, डिक्शनरी था। तो अगर आपको चेक करना है कि कोई भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिस्ट, टपल या डिक्शनरी के अंदर है या नहीं, तो उसके लिए हम चेक करते हैं इन या फिर नॉट इन का यूज करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं दोबारा से ओपन करती हूँ ताकि ऊपर आए लिखा हुआ, ठीक है। सो हम यहाँ पर एक लिस्ट डिफाइन कर देते हैं, लिस्ट इक्वल टू, मैं कुछ और नाम देती हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट है तो वो समझ जाएगा, 1 2 3 और एक स्ट्रिंग दे देते हैं हेलो, ठीक है। आप लिस्ट वन क्या आएगी आपकी, देखो आपने प्रिंट करा है तो 1 2 3 हेलो। अब मैं चेक करना चाहती हूँ कि हेलो इन लिस्ट वन, यानी कि इस नाम का एलिमेंट है कि नहीं, जो सर्चिंग टेक्निक के लिए यूज होता है। जब आप एंटर करोगे तो उसने क्या दी वैल्यू, ट्रू, यानी कि हेलो जो है स्ट्रिंग आपकी लिस्ट वन के अंदर है। ऐसे ही 3 इन लिस्ट वन, तो भी इसने वैल्यू क्या दी, ट्रू। अगर मैं चेक करूं 4 इन लिस्ट वन, तो इसने क्या दी वैल्यू आपको, फॉल्स, क्यों, क्योंकि 4 लिस्ट के अंदर नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, 4 नॉट इन लिस्ट वन, एंटर करा, वैल्यू क्या है, ट्रू, क्योंकि 4 लिस्ट वन को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो किसी भी लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, डेटा टाइप जब आप लेते हो उनके अंदर कलेक्शन रहता है, तो सर्चिंग के लिए या फिर वो उसका मेंबर है या फिर नहीं, उसके लिए भी हम किसे यूज कर सकते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर को। लास्ट आता है बिटवाइज ऑपरेटर, और सबसे ज्यादा कंपेयर जो कंफ्यूजन रहता है बच्चों को वो बिटवाइज ऑपरेटर में रहता है। तो देखो बेटा, बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो बेसिकली आपका बाइनरी पे वर्क करता है। सबसे पहले आप ये समझो बाइनरी पे कैसे करता है। अगर मैं लिखूं 2 एंड 3, ठीक है, तो इसने मेरे को आउटपुट क्या दिया, 2। अब एंड ऑपरेटर तो यहाँ पे वर्किंग कैसे हो रही है, देखो 2 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो आप सबको पता है हमारे पास आउटपुट आएगा 1 0। 3 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो मुझे पता है मेरा आउटपुट आएगा 1 1। अब जो एंड ऑपरेशन होता है वो बेसिकली किसी भी नंबर को पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसके ऊपर होता है। 0 और 1 का एंड क्या होगा, आप सबको ही पता है कि 0, और 1 और 1 का एंड क्या होगा, 1। तो 1 0 को अगर तुम डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा, 2। यहाँ पे आप चेक करो, जब हमने 2 एंड 3 करा तो हमारा आउटपुट क्या आया, 2, ठीक है। तो नॉर्मल वर्क करता है, लेकिन आपका क्या करेगा, वो हमेशा बाइनरी में कन्वर्ट करके करता है। और अगर आप बाइनरी नंबर ही इनपुट लेकर चल रहे हो, जैसे आपको सीक्वेंस चेक करनी है या फिर स्ट्रिंग चेक करनी है, तो वहां पे आपका एंड और नॉट बाइनरी वर्क करेगा। अब जैसे हम लिखे 2 और 3, तो 2 और 3 आपको क्या दिया, 3, क्यों, क्योंकि 0 1 1 हो जाएगा, और 1 1 भी क्या होता है, 1, और 1 1 किसका, 1 1 को जब हम डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है हमारे पास, 3 आता है। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका, 3 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर हम ले लेते हैं एक्सऑर। एक्सऑर हमारा क्या करता है कि दोनों में से एटलीस्ट एक बिट वन हो, तो हम क्या करेंगे, 2 एक्सऑर 3, आउटपुट क्या है 1।
चेक करते हैं कैसे। तो 2 3, 2 का हमें पता है 1 0, 3 का बाइनरी क्या है 1 1, एक्सॉर क्या 0 1 का 1, एक्सॉर की ट्रुथ टेबल क्या कहते हैं कि कोई एक 1 होगा तभी 1 होगा, वरना 0, 1 1 है तो 0। और इसका डेसिमल क्या होता है 1, और यहाँ पर आप आउटपुट देखिए, आउटपुट भी आपको क्या मिल रहा है 1। नेक्स्ट है लेफ्ट शिफ्ट। अब अगर मैं लिख दूं 2 लेफ्ट शिफ्ट 2, यानी कि 2 शिफ्ट हो जाए, तो ये क्या है 1 जो है वो आपका 2 शिफ्ट हो रहा है, यानी कि एक यहाँ और फिर एक और, तो ये क्या होता है 1 2 4 8, 2 बिट जब आपने लेफ्ट शिफ्ट करे, या फिर आप ये समझ सकते हो कि 1 के इधर हमने क्या करे 2 0 बढ़ा दिए, ठीक है। तो 8 4 2 1, सॉरी 8 4 2 1 के हिसाब से 1 आपका क्या हो गया, 1 की वैल्यू 8 होनी चाहिए, और आउटपुट भी आपका क्या आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारा राइट शिफ्ट होता है। अगर मैं वापस से इसे लिखती हूँ 8 राइट शिफ्ट 2, तो हमारा फिर से क्या आ गया 2, क्यों, क्योंकि ये जो 8 हमारा आया था 1 0 0 0, हमारी क्या हुई बिट्स हमने यहाँ पे बढ़ा दी हैं, ठीक है। बिट हमारी क्या हुई, हमने 2 जगह से शिफ्ट कर दी, तो यहाँ पर वापस आ गया 1, आउटपुट हमारा क्या हो गया, जब 1 0, भाई एक शिफ्ट आपने यहाँ करा, फिर एक शिफ्ट आपने यहाँ करा, क्योंकि हमने 2 से शिफ्ट करने हैं, तो 1 0, आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए 2, और हमारा आउटपुट आ भी क्या रहा है 2 आ रहा है। तो बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो बेसिकली बिट के लिए वर्क होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है शिफ्ट लेफ्ट बाय पुशिंग 0 इन फ्रंट फ्रॉम द राइट एंड लेट द लेफ्ट मोस्ट बिट फॉल ऑफ, एंड शिफ्ट राइट बाय पुशिंग कॉपीज ऑफ लेफ्ट मोस्ट इन द लेफ्ट, ठीक है। तो जब आपको 2 या फिर जब हम 0 ऐड करते हैं, जैसे जब हम हेक्साडेसिमल में या फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करते थे, तो हम क्या करते थे कि अगर कोई नंबर आपको दे रखा है, अगर आपको कोई नंबर दे रखा है 1 0, और मैं कहती हूँ आपको इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या हेक्साडेसिमल में करना है, तो हम क्या करते हैं 4 4 का पेयर बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 0 ऐड करते हैं। तो ये 2 0 अगर आपको पाइथन का कोड इसमें लिखना है, तो वो हम शिफ्ट ऑपरेटर की हेल्प से जीरोस को ऐड करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑपरेटर्स। एक एक ऑपरेटर का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेगा मैंने आपको बता दिया है। फॉर एनी क्वेरी यू कैन पुट ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।